क्या होगा अगर कोई राजा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए और फिर एक छोटा सा ब्राह्मण बालक उससे केवल 3 पग भूमि मांग ले। साधारण मांग, पर परिणाम इतना भयानक कि तीनों लोग कांप उठें। क्या यह छल था या भगवान की गुप्त योजना? क्या दानवीर राजा बलि सच में हार गया था या वही सबसे बड़ा विजेता बना? बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच सत्ता का संघर्ष चरम पर था, तब एक असुर राजा था, महादानी, पराक्रमी और तेजस्वी। उसका नाम था राजा बलि। वह असुर कुल में जन्मा था, पर उसके गुण देवताओं जैसे थे। उसकी दानशीलता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। राजा बलि ने कठिन तप और यज्ञों से अपार शक्ति अर्जित की थी। उसकी सेना अजेय थी, उसका साम्राज्य विशाल। देवताओं का स्वर्ग भी उसके अधीन आ चुका था। इंद्र और अन्य देव भयभीत थे। स्वर्ग से निष्कासित देवता निराश और चिंतित होकर श्रीहरि की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु धर्म की रक्षा कीजिए। तब क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। आज हम सुनेंगे भगवता पुराना में वर्णित वामन और राजा बलि की वह रहस्यमयी कथा, जहां 3 पग में नाप लिया गया पूरा ब्रह्मांड और एक वचन ने बदल दी तीनों लोकों की किस्मत। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा का तीसरा पग शायद आपके जीवन से भी जुड़ा हो। उन्होंने कहा, अहंकार चाहे कितना भी पुण्य से ढका हो, अंततः परीक्षा तो होगी। देवताओं को समझ नहीं आया कि प्रभु क्या करने वाले हैं, पर लीला प्रारंभ हो चुकी थी। उसी समय पृथ्वी पर बलि एक भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। सैकड़ों ऋषिमुनि, ब्राह्मण और अतिथि उपस्थित थे। दान का ढेर लगा था, सोना, रत्न, भूमि, गायें। जो मांगो वही मिल जाए। यज्ञ मंडप में घोषणा हुई, जो भी याचक आए खाली हाथ न लौटे। बलि ने प्रण किया था, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। उसका वचन अटल था। पर क्या वह जानता था कि आज उसकी परीक्षा होने वाली है? इसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक कमंडल और छत्र लिए मंडप की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल साधारण थी, पर आभा असाधारण। वह थे वामन, विष्णु का 5वां अवतार। कोई नहीं जानता था कि यह बालक कौन है, पर उसकी उपस्थिति से वातावरण शांत हो गया। मंत्रोच्चार धीमे पड़ गए। सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। बलि ने आदर से उसका स्वागत किया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आज मैं जो चाहो वह देने को तत्पर हूँ। वामन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हलचल मच गई। इतना छोटा वरदान? राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, 3 पग? तुम बालक हो, समझते नहीं। मुझसे संपूर्ण ग्राम मांगो, स्वर्ण मांगो, रथ मांगो। पर वामन अडिग रहे। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में उपस्थित गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत खतरा भांप लिया। उन्होंने ध्यान लगाया और सत्य देख लिया। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह स्वयं विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, रुको, यह देवताओं की चाल है। यदि तुमने वचन दे दिया, सब कुछ चला जाएगा। क्षण भर को बलि सोच में पड़ गया, पर उसके हृदय में दान की अग्नि जल रही थी। बलि ने कहा, यदि स्वयं विष्णु मुझसे दान लेने आए हैं, तो यह मेरा सौभाग्य है। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल श्रद्धा थी। वह जानता था कि अब पीछे हटना कायरता होगी। वचन देने के लिए जल अर्पित किया गया, पर अचानक कमंडल की नली में कुछ अटक गया। वह थे शुक्राचार्य, जिन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर जल रोक दिया था। वामन ने एक कुश से मार्ग साफ किया
और गुरु की एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई। अब वचन पूर्ण हुआ। 3 पग भूमि का दान दे दिया गया और तभी दिव्य चमत्कार प्रारंभ हुआ। वामन का शरीर बढ़ने लगा। छोटा ब्राह्मण विराट रूप में परिवर्तित होने लगा। वह बन गए त्रिविक्रम। उनका आकार आकाश छू रहा था। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश समा गया। सभी लोग उनके चरणों में आ गए। अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ था? सभा स्तब्ध थी। देवता विस्मित, असुर भयभीत। बलि शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। विष्णु ने गर्जना की, बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 पग में समा चुका था। तभी बलि झुक गया। उसने अपना सिर आगे कर दिया। प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। यह था समर्पण का क्षण। विष्णु ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा। बलि पाताल लोक में चला गया। पर यह दंड नहीं था, यह एक वरदान था। विष्णु ने उसे पाताल का राजा बनाया और वचन दिया, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसी थी दानवीर की महिमा। देवताओं को स्वर्ग वापस मिला। धर्म की स्थापना हुई। पर बलि की कीर्ति और भी बढ़ गई। उसका नाम अमर हो गया। कहते हैं केरल में ओणम का पर्व उसी स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि उस दिन बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह भक्ति और समर्पण का उत्सव है। इस कथा में रहस्य यह नहीं कि विष्णु ने छल किया। रहस्य यह है कि बलि ने सब जानते हुए भी वचन निभाया। अहंकार और भक्ति के बीच का अंतर यही है। 3 पग केवल भूमि नहीं थे। पहला पग भौतिक संसार, दूसरा आकाश और चेतना, तीसरा अहंकार पर विजय। जब जब मनुष्य अपने दान, शक्ति या सफलता पर गर्व करता है, यह कथा उसे याद दिलाती है ईश्वर की लीला अनंत है। और शायद यही कारण है कि भगवता पुराना में यह प्रसंग इतनी गहराई से वर्णित है। यह केवल पुरानी कहानी नहीं, यह आत्मचिंतन का दर्पण है। तो अगली बार जब आप 3 पग भूमि सुने, सिर्फ कथा मत समझिए। सोचिए, यदि ईश्वर आपसे 3 पग मांग लें, तो आप क्या देंगे? क्या आप अपना धन देंगे, या अपना अहंकार, या स्वयं को? राजा बलि ने स्वयं को दे दिया और इसी कारण वह हारकर भी विजेता बना। यह थी वामन और बलि की रहस्यमयी कथा। वचन, समर्पण और दिव्य परीक्षा की कहानी। यदि आपको यह कथा रोचक लगी तो ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए। सोचिए, यदि आज भगवान आपसे 3 पग मांग लें, क्या आप धन देंगे, समय देंगे, या अपना अहंकार? कमेंट में जरूर लिखिए। आपके अनुसार बलि हारे थे या जीते थे? और यदि आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पुराणों के रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।